Hello बच्चों, let's read the question. The theory of natural selection proposed by Darwin to explain organic evolution was based on. So देखिए ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने के लिए जो डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी किसकी, नेचुरल सिलेक्शन की, उसमें हम किन चीज़ों की बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में हम क्या बात करते हैं. तो यहाँ पे the key concept will be what? Theory of Darwin, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्विनिज्म. देखिए डार्विनिज्म जो थ्योरी थी उसके मेन कितने दो पार्ट्स थे. तो इनका पहला पार्ट क्या था, डार्विनिज्म comprised of two parts. First one was natural selection and second one was branching descent, या हम कह सकते हैं कॉमन डिसेंट. तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की. नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचर के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बेटर हो जाते हैं. यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और इसमें मदद कौन करता है, देखिए फिटेस्ट हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, जिस स्पीशीज़ के भी किसी एनिमल के या किसी ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ किसी प्लैनेट पे या अर्थ पे जैसे जिंदा हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो फिटेस्ट स्पीशीज़ हैं. तो इस सर्वाइवल के लिए कौन मदद करता है, सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है. काफ़ी सारी स्पीशीज़ आपस में क्या कर रही हैं, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आता है, क्योंकि जब स्ट्रगल होगा तभी इनमें किस तरीके से सिलेक्शन की प्रोसेस होगी. तो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है. और नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा क्यों है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की वजह से. जो जितना रिप्रोडक्टिवली फिट है या जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनीज वो जनरेट कर सकता है, उतना ही उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बेटर हैं इवोल्यूशन के दौरान. तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कौन कौन से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ स्पीशीज़. इसके बाद देखिए जो हमने बात की कॉमन डिसेंट की, इसका ये मतलब था कि ऑल स्पीशीज़ evolved from common ancestors. मतलब जितनी भी स्पीशीज़ अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी उनके सबके एंसेस्टर्स जो थे वो कॉमन ही थे. कॉमन एंसेस्टर्स से इवॉल्व होते होते समहाउ ये जो हैं ये सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हुए. और देखिए डार्विनिज्म के बेस्ट एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे डार्विन फिंचेस और क्या मॉथ, कौन से हम कहते हैं जिन्हें बिस्टन बिट्यूलेरिया, ये भी एक बहुत अच्छा ब्राउन कलर्ड ब्राउन मॉथ्स, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, डार्विनिज्म का. वैसे मेन जो डार्विनिज्म का एग्जाम्पल है वो है डार्विन फिंचेस, जिसमें एक पर्टिकुलर गैलापागोस आइलैंड की जो ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटी ऑफ बर्ड थी फिंच, वो हैबिट ऑफ फूड के चेंज होने की वजह से या फूड स्कार्सिटी के वजह से उसने नेचुरल चेंज को अडेप्ट किया, अपनी बीक के अंदर मॉडिफिकेशन लाया. यानी कि एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल के दौरान उसने क्या किया, अडेप्ट किया. और उसी अडेप्टिवनेस की वजह से शी प्रूव टू बी द फिटेस्ट अमंग द इन्वायरमेंट प्रेजेंट फॉर द अदर स्पीशीज़ ऑल्सो. और इस तरीके से हमारे ये जो डार्विनिज्म है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में एक ऑप्शन बी क्या है, एनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट.
ये देखिए ऑप्शन बी जो है आपका ये 100% सही है। इसमें वो सारे पॉइंट्स आ गए जो हमने डिस्कस किए हैं। क्या क्या कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इनॉर्मस है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रोड्यूस करेगा। जब एग्जिस्टेंस का स्ट्रगल होगा आपस में, जब स्पीशीज़ ज़्यादा हैं तो पॉसिबल है कि वो जो है वो फिटेस्ट निकले और उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो। तो यही हमारी डार्विन की थ्योरी है। सो the correct answer to your question will become what? Answer is option B. I hope you understood the concept. Best of luck.